मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं इस रीति से डालीगंज की कलीसिया तक परमेश्वर के वचन चढ़ा सकूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कलीसिया के पासवान रेवरेंड डॉक्टर टाइटस के लिए, जिन्होंने मुझे समय दिया कि मैं वचन के द्वारा कलीसिया से बातचीत कर सकूँ। परमेश्वर ने इन 5 महीनों में अद्भुत रीति से मुझे और आपको संभाला। इस 5वें महीने का अंतिम सप्ताह 20 तारीख है आज, और परमेश्वर ने संभव होने दिया कि इन 5 महीनों में अद्भुत रीति से हमको संभाला। जबकि इन 5 महीनों में कितने लोग हैं जो संसार को छोड़ के चले गए इस कोविड-19 से, लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन के ऊपर बनी रही कि हम आज भी जीवित हैं। हम जानते हैं कि हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की करुणा और उसकी दया के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं परमेश्वर के वचन से जहाँ से मैंने आज अध्याय लिया है आपके लिए, वो मैंने लिया है पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और उसका 1 पद से और उसके 17 पद तक, जो कि मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख गलत कार्य किया जिसके लिए परमेश्वर कभी भी तैयार नहीं था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने सबसे पहला जो डिसीज़न लिया वो जनगणना करने का, और वो बहुत ही परमेश्वर के विरुद्ध था। जैसे वचन 2 में और 3 में देखते हैं कि जब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेशबा से ले दान तक इस्राएलियों की प्रजा गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वो उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बातें क्यों चाहता है? वो इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि उसकी प्रजा, उसके लोगों ने भी उसको मना किया कि ऐसा काम ना करे, लेकिन दाऊद ने उनको भेजा। सबसे पहली चीज़ जो थी, दाऊद का जनगणना करने का निर्णय जो था वो गलत था। दूसरी चीज़, उसने अपने समय को नष्ट किया। उसने करीब 10 महीने इसमें वेस्ट करे, जबकि 10 महीने में बहुत कुछ कार्य कर सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि उसने 10 महीने वेस्ट करे वहाँ पर उसकी जनगणना करने के लिए। तीसरी चीज़, उसके पाप का परिणाम उसकी प्रजा को भुगतना पड़ा। उसकी प्रजा उससे प्रभावित हुई, जबकि उसने वचन 8 में कहा कि मैंने बहुत महापाप किया है, मेरी इस मूर्खता को, मेरे सधर्म को तो दूर कर। और दाऊद इस बात को जानता था कि वचन 14 में जैसे लिखा है कि जब परमेश्वर ने मरी को डाला तब परमेश्वर ने वहाँ पर 70,000 इसराइलियों को मारा। और जब परमेश्वर ये सब बातें कर चुका, हम वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तुझ पर 3 विपत्तियाँ डालूँगा और तू उसमें से चुन ले कि तू किसको चाहता है। पहली विपत्ति थी 3 वर्ष का अकाल पड़े। दूसरी विपत्ति उसने कहा 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे या शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। तीसरी चीज़ थी, यहोवा ने कहा यहोवा की तलवार अर्थात मरी देश में फैले। और हम देखते हैं कि दाऊद का निर्णय जो था, दाऊद ने कहा कि मैं किसी मनुष्य के हाथ में अपने आप को क्यों दूं, और उसने कहा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दूं। और दाऊद ने वहाँ पर 3 दिन की मरी को चुन लिया ताकि वो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देख सके। और जैसे ही दाऊद ने उस 3 दिन की मरी को चुना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर तब 14 पद में कि तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर यहोवा ने एक दूत परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने के लिए भेजा। लेकिन वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ कि और वो उस देश वो नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी और नान के खलियान के पास खड़ा था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर भी इस बात को देख के खेदित हुआ और उसने उस दूत को आज्ञा दी कि बस कर, अपनी तलवार को तू खींच ले। उसने कहा इट इज़ इनफ, बहुत हो चुका। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस मरी को थामा वहाँ पर। आज कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता के ख़त्म करूँगी कि पाप मनुष्य के सामने किस रूप में आता है और मनुष्य किस रूप में इस पाप में फंसता है। पहला पाप जो है वो मनुष्य के सामने एक सुंदर रूप लेकर के आता है। दाऊद के बारे में जानते हैं कि वो बैतसैदा के पाप में पड़ गया। उसने उस स्त्री को नहाते हुए देखा और उसने उसको अपने पास बुला लिया। इस संसार में सुंदरता है, आकर्षण है,
हम कहाँ तक अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करते हैं, हम कहाँ तक अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अपनी सेवा के लिए चुना है और आवश्यक है कि हम इस सुंदरता के रूप को देख करके अपने आप को उस पाप में ना डालें, लेकिन हम उस पाप से अलग रहें। दूसरा पाप जो था, मनुष्य के सामने एक महापाप के रूप में आता है। ये सबसे भयानक पाप है। मनुष्य इसमें अपना सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जाता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन सब कुछ भूल जाता है। उस समय वो ये भी भूल जाता कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में है। उस समय ये भी भूल जाता कि परमेश्वर की आंखें मुझे देख रही हैं। हम उस समय ये भी भूल जाते हैं और हम महापाप में पड़ जाते हैं जिनसे कि परमेश्वर घृणा करता है। और ये पाप बहुत बड़े पाप हैं। कहीं ये पाप के कारण, हमारे पापों के कारण आज हमारा देश, हमारा संसार इस महामारी से तो नहीं जूझ रहा है। मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। गिनती उसका 16 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है, वहाँ पर कोरा, दतान और अबीराम के बारे में कि वहाँ लिखा हुआ कि ज़मीन फट गई और वे लोग उस ज़मीन के अंदर समा गए। आज शायद वो समय नहीं, क्योंकि अनुग्रह का समय है मेरे और आपके लिए। हम शायद हम उस समय में नहीं जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अगर अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पे है, मेरे भाई बहनों, हम उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, लेकिन हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर मेरे जीवन से कोई ऐसे महापाप तो नहीं हुए जिसके कारण से आज ये महामारी चारों तरफ हमारे फैली हुई है। हम जिसको अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अभी भी हमारे पास समय है कि हम क्षमा मांगें परमेश्वर से अपने उन पापों के लिए। तीसरा पाप जो है वो एक मनुष्य के सामने घमंड के रूप में आता है। मेरे भाई बहनों, मनुष्य हर एक पाप को जानता है, लेकिन मनुष्य अगर किसी पाप को नहीं जान पाता तो वो घमंड का पाप, उसको यही नहीं पता चलता कि उसके जीवन में वो घमंड का पाप कब आ गया। और परमेश्वर से इस बात को, वो घमंड का पाप उसको स्वयं नहीं दिखता कि उसके जीवन में घमंड आ गया, लेकिन उस पाप को केवल और केवल दूसरे लोग देख सकते हैं कि ये व्यक्ति पहले कैसा था और आज इसके जीवन में घमंड आ गया। शायद हमारा पद हमारा घमंड हो, शायद हमारा परिवार हमारा घमंड हो, शायद हमारी पोजीशन हमारा घमंड है, जिसके कारण आज हम घमंड से भरे हुए हैं और अपने प्रभु को भूल चुके हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस घमंड के पाप से अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि दाऊद ने जो गलतियाँ अपने परमेश्वर के सामने की और जिस बात से परमेश्वर ने उसको वंचित रखा, जब उसने परमेश्वर के भवन को बनाने की के लिए सोचा और उसने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने उसे साफ कह दिया कि तू मेरा भवन कभी नहीं बनाने पाएगा। और इसका कारण जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि तू क्यों नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रखे हुए हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको अपना भवन, अपना मंदिर बनाने नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि तेरा जो पुत्र है सुलेमान, वो उस मंदिर को बनाएगा। मेरे भाई बहनों, अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें। अभी भी समय है कि हम अपने घुटनों पर आ जाएं। अभी भी समय है कि हम अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की दुहाई दे सकें, परमेश्वर से कह सकें कि परमेश्वर, मैंने पाप किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं। शायद मेरे पापों के कारण ये प्रजा आज इस महामारी से जूझ रही है। हम अपने आप को घुटनों पर लेकर के आ जाएं परमेश्वर के सामने। अपने सारे जीवन के जो पाप जीवन में जो परमेश्वर के विमुख हैं, मैं और आप उन पापों को परमेश्वर के सामने मान लें और परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू इन पापों, मुझे बहुत अच्छा लगा दाऊद का स्टेटमेंट कि मेरे पापों की सज़ा इन भेड़ बकरियों को क्यों मिले, यानी इस्राएली प्रजा को क्यों मिले। और परमेश्वर को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस इस्राएली प्रजा के उसकी दुहाई को सुना दाऊद की, और परमेश्वर ने उस दूत को आज्ञा दी कि तू अपनी तलवार खींच ले। लगता है हमको कहने की, परमेश्वर से कहने की, परमेश्वर बहुत हो गया, बस कर, इट इज़ इनफ लॉर्ड। हम चाहते हैं कि तू बस करे, तू अब अपनी तलवार को खींच ले। मूसा के लिए बहुत अच्छी बात लिखती है, जब परमेश्वर इसराइलियों के ऊपर क्रोधित हो गया, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि मूसा जो था परमेश्वर के और इसराइलियों के बीच में उठ करके खड़ा हो गया और उसने यही कहा कि परमेश्वर इनके पापों को क्षमा कर, यदि तू उनके पापों को क्षमा नहीं कर सकता तो मेरे नाम को अपने जीवन की पुस्तक में से काट दे। आज मैं और आप शायद इतना बड़ा त्याग नहीं कर पाएंगे, ना अपने लिए, ना अपनी प्रजा के लिए, ना अपने चर्च के लिए, लेकिन चर्च, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है कि हम पापों से पश्चाताप करें। इस करुणा से मत डरिए। ये करुणा मेरे और आपके शरीर को नष्ट करेगी, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उस पाप से डरें जो कि आत्मिक जीवन को बर्बाद करती, जो प्रभु से हमको मिलने नहीं देगी। उस पाप से डरें
जो कि हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करेगी। इसलिए उस पापों की से क्षमा मांगे प्रभु से, और प्रभु से इस बात के लिए कहे कि प्रभु तू हमारे पापों को क्षमा कर, और तब देखिए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है कि नहीं। मेरे डालीगंज की चर्च की कलीसिया, मैं आप सबों को बहुत प्यार करती हूँ। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, मेरी दुआएं आप लोग के साथ में हैं। आप लोग जिस भी स्थान पर हैं, आप लोग सुरक्षित रहें, परमेश्वर आप लोग की सहायता करे। और मैं सोचती हूँ कि हम कभी भी एक दूसरे के लिए अलग ना हों, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया कि अपनी कलीसिया के अपने लोगों के साथ मिल कर के प्रभु हम इस आपकी आराधना में शामिल हो सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। डालीगंज की कलीसिया को आशीष दें, हमको वर दें प्रभु कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु हम आपके सम्मुख आ सकें। ये आप हमारी कलीसिया को आशीषित करें प्रभु। आने वाला सप्ताह हमारे लिए आशीष का सप्ताह हो सके, आने वाला महीना हमारे लिए आशीष का महीना हो सके प्रभु जी। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।